गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 35 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट यानी 35 टेस्ट तक पहुँच सकते हो। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ में। पहला प्रश्न है, विश्व भर में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर, 20 नवंबर, 24 नवंबर, 2 अक्टूबर। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, विश्व भर में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 2021 की थीम क्या है? प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य, ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, विशनसर वन्यजीव अभयारण्य, आसन वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, गोविंद तो उत्तराखंड में है, विशनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड, आसन वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड, तो कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान होता तो होता आंसर। तो उपर्युक्त सभी नेशनल पार्क या राष्ट्र वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड का, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का, कार्बेट नेशनल पार्क जिसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1973 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर चला, 1936 में हैली के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड, आसन वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड और विशनसर वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे के सारे उत्तराखंड हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को बाजरा हब बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन की औपचारिक शुरुआत की है? किसने शुरू किया है हाल ही में बाजरा मिशन? इसका उत्तर राजस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़। तो 10 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य को बाजरा हब बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन की औपचारिक शुरुआत की, मिलेट हब। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है? केसरिया बौद्ध स्तूप उत्तराखंड में नहीं है, तो कौसानी हटा दीजिए, हरिद्वार हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कौशाम्बी हटा दीजिए, यह है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। तो केसरिया बौद्ध स्तूप जो है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत युगों से रही है और वर्ष 1998 में पुरातत्व अन्वेषण विभाग के द्वारा केसरिया में उत्खनन के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप मिलने के बाद बिहार ने अपने अतीत का गौरव जो है वो फिर से प्राप्त किया। तो बिहार के चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है ये मांडू महोत्सव? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक शहर मांडू में 13 से 15 फरवरी 2021 के बीच 3 दिवसीय मांडू महोत्सव 2021 आयोजित किया गया। ट्विटर के सीईओ कौन है हाल ही में, बताइए। वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की जगह ली है। नंबर 7 पर आ जाइए। मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम शुरू किया है नीति आयोग ने। तो मेथेनॉल की बात करें तो उच्च शक्तियों के कोयले, कृषि अवशेषों, ताप विद्युत संयंत्रों के कार्बन डाइऑक्साइड और प्राकृतिक गैस से बनने वाला अल्प कार्बन युक्त और हाइड्रोजन वाहक ईंधन है मेथेनॉल। देखिए, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हमारे तेल आयात बिल को कम करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और भारतीय कोयला भंडार तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को मेथेनॉल में परिवर्तित करना। नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में नौचंदी का मेला आयोजित किया जाता है? इसका उत्तर सभी को पता होगा, मेरठ जिले में। तो नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हर साल आयोजित किया जाता है।
और यहाँ का ऐतिहासिक नौचंदी का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये प्रश्न पूछा गया था अभी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, शायद उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनेगा कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर। और यह देश का, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस संरक्षण केंद्र की रूपरेखा नीदरलैंड के विशेषज्ञों की सहायता से तैयार की गई है। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और भारतीय समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर तो होगा नहीं, इस दिन मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 16 नवंबर है इसका उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया और भारत में 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी और वर्ष 1954 में गठित प्रथम प्रेस आयोग 1956 में भारत में पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक समिति के गठन की बात की गई थी। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की गई? किस मंत्रालय ने शुरू किया वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी? जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर 2021 को वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी प्रतियोगिता शुरू की गई। इसका उद्देश्य है जल क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्यवाहियों को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करना। नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में संसद की किस समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं पीएसी ने, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 22 मेंबर। 15 + 7 यूपीएससी तक प्रश्न कर चुकी है। तो हाल ही में लोक लेखा समिति ने यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। लोक लेखा समिति जो है 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 कौन सी हैं? प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें अभी 22 सदस्य होते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति में, लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति है ये और ये 30 के 30 लोकसभा से लिए जाते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहा जाता है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके सदस्यों की बात करें लोक लेखा समिति के, तो 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 राज्यसभा से। नंबर 13 पर आ जाइए। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? इसरो के चेयरमैन के शिवन नहीं है, डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी नहीं है, साइरस पूनावाला। तो पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1983 में और यह पुरस्कार जो है हर साल लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि यानी 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाना प्रस्तावित है? पंचेश्वर बांध बनेगा काली नदी पर। काली तो ऑप्शन में नहीं है, शारदा कोई तो काली नदी कहते हैं। तो देखिए, भारत ए होगा ना, फिर बी कहाँ से हो गया? भारत और नेपाल की सीमा पर शारदा नदी या काली नदी पर पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है और पंचेश्वर में महाकाली नदी के साथ अन्य 4 नदियों गौरी गंगा, धौली गंगा, सरी और रामगंगा का संगम होता है। तो याद रखिएगा, पंचेश्वर बांध, शारदा नदी या काली नदी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 21 दिसंबर 2021 को शरद कुमार मुखर्जी का निधन हो गया। कौन थे वो? वैज्ञानिक नहीं थे, गणितज्ञ नहीं थे, पर्यावरणविद नहीं थे, वो थे कवि और लेखक। तो 21 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध बंगाली कवि और लेखक शरद कुमार मुखर्जी का निधन हो गया
और उन्हें टू गॉड और ब्रिजमोहन जैसी कविताओं के लिए जाना जाता है। और उनकी कविताओं के संकलन का अनुवाद किया है किसने? रॉबर्ट एस मैकनामारा ने। और उस संकलन का नाम क्या है? द कैट ऑर्डर द स्टेयर्स शीर्षक के साथ अंग्रेजी में, जो कि बड़ी बात है। तो 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसकी अलग से टेस्ट सीरीज चला रखी है, लेकिन इसको भी जरूर देख ले कीजिए एक बार।